पिछले साल जब मैं आई थी तब मेरे गेट में घुसने से पहले ही दोनों भैया के बच्चे बुआ बुआ करते हुए मेरे आगे पीछे दौड़ने लगे थे। अरे भाई ठहरो, तो पहले ममता को अंदर तो आने दो। बड़े भैया हंसते हुए जब चारों बच्चों की झिड़की लगाई थी तब चारों बच्चे अलग होकर मुझे बैठने का मौका दे दिया था। मैंने भी अपना पर्स खोलकर सबसे पहले उन्हें चॉकलेट थमाया, फिर उनके गिफ्ट निकाल कर दिए। दिन भर पूरे घर में बच्चों की आवाज़ गूंजती रहती थी क्योंकि उस समय स्कूल भी बंद था। बच्चे भी दिन भर घर में रहते और उधम मचाया करते थे। हमारा वह बड़ा सा आंगन जो हमारे भी बचपन का गवाह था, अब नई पीढ़ी का भी बहुत ही खुशनसीब आंगन था। कई बार उसके शोर शराबे से माँ परेशान हो जाती थी, उन्हें डांट भी देती थी। फिर उन्हें याद आता था तो वह हंसकर कहती, ममता मैं सठिया गई हूँ, बच्चों की आवाज़ मुझे चुभती है। मैं अपना सूटकेस खिसकाती हुई ड्राइंग रूम तक आ पहुँच चुकी थी। दरवाजे मेरे स्वागत में खुला हुआ ही था, मगर अंदर भी कोई नहीं था। माँ, आप कहाँ हैं? मैं आवाज़ देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। अंदर घुसकर जैसे ही मैं आंगन को देखा, मेरा दिल टूट गया। अब वहाँ एक ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी, मतलब उस ओर बड़े भैया का हिस्सा था। बीच में बंटवारा हो चुका था। अपने कमरे के पीछे वाले बालकनी में माँ अकेले बैठी थी। उन्हें मेरी आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, उसकी नज़र मुझसे टकराई तो उन्होंने बड़ी ही उदासी भरे आवाज़ में कहा, ममता आ गई बेटा, आओ बैठो, पानी पी लो। अभी रेखा आती होगी तब तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मेरा दिल बुझ गया। मतलब अब माँ को मेरे लिए चाय बनाने के लिए भी भाभी से इजाज़त लेनी होगी। माँ भी जिम्मेदारी का बोझ तो नहीं बन गई है। कई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मुझे चुप देखकर माँ ने फिर से कहा, कहाँ खो गई है तू ममता? नहीं माँ, मैं पहले फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद ही कुछ खाऊँगी। आप आराम से बैठिए, मैं नहा लेती हूँ। ठीक है बेटा, यही मेरे बाथरूम में तू नहा ले और अपना बैग भी यहीं रख ले। क्यों माँ? फिर मुझे याद आया, मेरा कमरा जो शादी से पहले मेरा होता था वह तो बड़े भैया के हिस्से में चला गया है। मेरा मन फिर से कचोट गया। बचपन की यादें भुलाई नहीं भूलती, वह हम पर हावी हो ही जाती है। बड़े बुझे मन से मैंने अपने सूटकेस से कपड़े निकाले और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। सावर की ठंडी फुहारें मेरी शरीर को तो ठंडक पहुंचा रही थी, मगर मेरा मन अभी उबल रहा था। कई बार माँ की बातें फ़ोन पर आ जाती थी, ममता अब तेरे बाबूजी के जाने के बाद दोनों भाई वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जैसे तेरे बाबूजी थे। मैं उन्हें समेट नहीं पाई, उनका लड़ाई खत्म नहीं कर पाई। आखिरकार इस घर का बंटवारा हो ही गया। मैं नहीं चाहती थी मेरे जीते जी इस घर के बीच दीवार पड़े, मगर माँ की सिसकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती तो मैं उन्हें सांत्वना देने के लिए कहती, अरे माँ, यह तो हर घर की कहानी है। और फिर जब पापा ने वसीयत बनाकर ही गए हैं तो फिर यह लड़ाई झगड़ा क्यों? अब माँ के उदास चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल में उन्होंने सिर्फ़ अपना पति ही नहीं खोया है, बल्कि 2 बच्चे भी खो दिए हैं। काफ़ी देर तक शावर के नीचे रहने के बाद मेरा मन थोड़ा-सा रिफ़्रेश हो चुका था। मैं कपड़े बदल कर बाहर आई, तब तक रेखा भाभी आ चुकी थी। आओ ममता, गरमा-गरम पकौड़े खाओ। तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए फ़ेवरेट समोसे बनवाने के लिए ही रुक गए। तुम्हें पसंद है ना? हाँ भाभी। भाभी का तनाव मुक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि 6 महीने में इतना बड़ा तूफ़ान आकर चला गया है। इतना बड़ा तूफ़ान कि घर के दीवार उठाने की ज़रूरत पड़ गई। ना जाने इस मुस्कुराहट का कौन-सा कारण होगा। सामने माँ बैठी हुई थी, इसलिए मैं भी मुस्कुराती हुई बोल रही थी। चाय पीने के बाद माँ ने मुझे कहा, ममता तुम आराम करो, मैं पूजा कर लेती हूँ, शाम हो गई है। ठीक है माँ। मैंने फिर से रेखा भाभी से कहा, भाभी चलिए, मैं आपकी किचन में मदद करवा देती हूँ। बस माँ का खाना है वह मैं बना दूँगी। हम लोग तो समोसे ही खाएँगे ना। माँ के हटते ही भाभी के चेहरे पर कई उतार-चढ़ाव आने लगे। उन्होंने बड़े ही दबे स्वर में कहा, ममता तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने घर में बँटवारा करवा दिया, मगर ऐसा नहीं है। कोई कब तक चुप रह सकता है? रिश्ते की हद होती है, कोई झुकता है तो सामने वाले को भी इज़्ज़त करना चाहिए। बड़ी भाभी ने तो हद पार कर दिया। अपने मायके वालों को बुलाकर महीना-महीना रोक रखती थी और उन सब का खाना मैं अकेले बनाती रहती थी। बताओ यह सब कुछ ठीक लगता है क्या? उस पर बड़े भैया कभी कुछ नहीं बोलते थे। वह अपनी भड़ास निकाले जा रही थी। मुझे लगा कि मेरा चुप रहना ही ठीक है, इसलिए मैंने कहा, भाभी आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। रात में खाने के टेबल पर कई तरह के डिशेज़ सजे हुए थे। सुधीर भैया के चेहरे पर मेरे आने की खुशी दिख रही थी। अच्छे से खाओ ममता, सब तुम्हारी पसंद का ही है। हाँ भैया, मगर आप दोनों ने मुझे अचानक ही यहाँ क्यों बुलाया?
तुमसे काम था ममता, नहीं तो उलाहना देती रहती ज़िंदगी भर, इसलिए बुलाना पड़ा। कैसा उलाहना? मैं आश्चर्यचकित थी। तभी बड़ी भाभी का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आने लगा। मैंने उठाकर हेलो बोला तो बड़ी भाभी ने कहा, आ गई ममता, कल सुबह का नाश्ता हमारे साथ ही करोगी। तुम्हारे भैया ने ख़ास इंतज़ाम करके रखा है। इसकी क्या ज़रूरत थी भाभी? मैं संकोच से भरकर बोली। अरे तू बड़ी भाभी से इतना फ़ॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? तुम्हारे भैया ने कचौरी सब्ज़ी का ऑर्डर दे भी दिया है। कल सुबह-सुबह तुम्हारे लिए गुलाब जामुन और कचौरी सब्ज़ी आ रहे हैं। कल सुबह तुम आ जाना। ठीक है भाभी। मैंने सवालिया निगाह से भैया-भाभी की तरफ देखा। उन्हें भाभी ने इनवाइट नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। भैया आपको बोला नहीं आने के लिए? अरे तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी वहाँ नहीं जाता। न जाने किस बात की करवाहट भैया के अंदर आ गई थी। अधूरा खाना छोड़कर वहाँ से उठकर चले गए। दूसरे दिन बड़ी भाभी के यहाँ गरमा-गरम कचौरी सब्ज़ी खाते हुए मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि बड़े भैया और भाभी के प्रेम में कहीं से कोई दिखावटीपन आ गया हो। मेरे लिए दिल खोलकर उनका प्रेम झलक रहा था। मेरी आँखों में आँसू आ गए। भाभी ने कहा, ममता जल्दी से नाश्ता ख़त्म कर लो, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बनाने जा रही हूँ, जो तुम्हें पसंद है ना। मेरी आँखों में आँसू आ गए। मुकेश भैया मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है ममता, तुम रो क्यों रही हो? हाँ भैया, इस घर की बँटवारा ने दिल को तोड़ दिया। न जाने क्या बात है, मुझे नहीं पता, मगर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई। बड़े भैया लंबी साँस लेकर बोले, माँ भी यही बोलती है, तुम भी बोल रही हो, तुम दोनों की शिकायत यही है, इसलिए मैंने अपने हिस्से का ज़मीन बिल्डर को दे दिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक फ्लैट ले लिया है, मगर कहाँ? मैं आश्चर्य से भर उठी। यहीं पास में 2 किलोमीटर की दूरी में, जब चाहो तब चली आना। वैसे जब भी गृह प्रवेश होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। मेरे पास कई प्रश्न थे, मगर मैं चुप रहकर नीचे आ गई। कैसा रहा नाश्ता तुम्हारा? सुधीर भैया के पूछने पर मैंने कहा, बहुत अच्छा, मगर कुछ कमी थी। क्या आपको पता है कि बड़े भैया अपना घर बेचकर फ्लैट ले रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था। सुधीर भैया ने कहा, मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि मैं यह ज़मीन बेचकर दूसरा फ्लैट लेने वाला हूँ। इस घर में न धूप आती है, न हवा, कुछ भी नहीं आता। अच्छा है कि फ्लैट लेकर उसमें रहे ताकि धूप हवा सब आए। अब तुम ही देखो कितना घुटन भरा आंगन हो गया है। मैं मन ही मन बोली, भैया यह घुटन आपके और बड़े भैया के दिमाग के फितूर के कारण हुई है, नहीं तो इस आंगन में ही हमारा बचपन बीता था। कितनी चिड़ियों ने यहाँ अपने घोंसले बनाए थे, कितनी बार गेंदे और गुलाब हमने उगाया था। झूठ-झूठ का घर बनाकर हम खेले थे और न जाने कितनी बार 50 चोर का किस्सा बना था, मगर अब यहाँ साँस ही नहीं आ रही है। मैं चुप ही रही। मैंने ऊपर से ही यही कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, यहाँ तो घुटन सी लगती है, हवा का नामो-निशान नहीं है। ममता, माँ ज़िद कर रही है बड़े भैया के पास जाकर रहने के लिए, तो शायद माँ अगले महीने बड़े भैया के पास चली जाएगी। तब तक मैं इस ज़मीन के सारे फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लूँगा। मेरा मन भर उठा। क्या माँ भी एक ज़िम्मेदारी है, उसका भी बँटवारा हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगर आज पापा होते तो शायद किसी को हिम्मत नहीं होती इस घर में दीवार उठाने की। माँ की ममता और प्यार ने आप दोनों को इतना बेपरवाह बना दिया कि आप दोनों ने अपनी हदें पार कर दी है। मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। दिखावटी शब्द नहीं थे, जज़्बात नहीं थी। मेरे आँखों में आँसू आ गए। मैं खुद 3 बेटों की माँ थी, कहीं यही दानव मेरे बच्चों के बीच में भी न आ जाए। मैंने भैया से कहा, भैया कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास भेज दीजिए। पर क्यों? सुधीर भैया आश्चर्यचकित हो गए। मेरा मन नहीं लगता भैया, बच्चे हॉस्टल में हैं, सुमित टूर पर ही रहते हैं, मैं ज़्यादातर अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ बोलने बतियाने वाला कोई तो रहेगा। हाँ ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम माँ को ले जाओ। ठीक है भैया, ले जाती हूँ। मैं माँ को साथ लेकर गाड़ी में बैठ गई। माँ के उदास चेहरे पर कोई खुशी तो नहीं थी, मगर कुछ दिन बेटी के साथ रहने की एक संतुष्टि थी। कम से कम उनके मन को टटोलकर उनके भड़ास तो निकाल दूँ। बेटी हूँ तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दूँ। एक और बँटवारा मैंने कर दिया था, माँ की खुशियों का बँटवारा। मैं माँ को लेकर आ गई, इस वादे के साथ कि फिर जल्द आऊँगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब